सर ये है नरेश कुमार, अमेरिका में डॉक्टर है, सैलरी कम से कम 4 लाख है। काम है। सर इसका नाम राहुल है, लंदन में रहता है। देखो मेरी एक ही सिस्टर है, उसके लिए कोई ऐसा दूल्हा बताओ जो यहाँ हिंदुस्तान में रहता हो, 7 समुंदर पार नहीं। सर आपकी बहन के लिए ये बेस्ट है, ये है धीरू। सर ये इंडिया का सबसे एलिजिबल बैचलर है, इसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी है। करोड़पति बिजनेसमैन बनने के चक्कर में लोगों की जिंदगी कट जाती है, पर इसने तो ये कमाल चंद सालों में ही कर दिया। इनके पैसे से ही करोड़पति बना है। इनका मिनरल वाटर का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। इन्हीं की बदौलत। इस लड़के को छोड़कर बाकी कोई भी कहीं का भी लड़का चलेगा। वो तुम इस अमेरिका वाले को फाइनल कर दो। हेलो। अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सब देखते रह जाएं। पान बनारस का, दाल बाटी चूरमो और रसगुल्ला कलकत्ते से। लड़का कोई आलतू फालतू नहीं है, एनआरआई है, रिश्ता पक्का हो गया है। कांग्रेट्स। हैं? अजी वो तो मैंने बधाइयाँ दे रही है। एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए फिर तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। पहले शादी हो रही है कि नहीं वो तो देखो। चैलेंज दे रहा है। झटका खाएगा क्या? वेट। प्रिया। क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हो। प्रिया के लिए रिश्ता मिल गया, लड़का एनआरआई है। प्रिया ये लो। भैया क्या कहना है मुझसे? जब मैंने उसका प्यार एक्सेप्ट किया उसी दिन हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। प्रिया साइन करो। प्रिया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? प्रिया हमारी शादी के बारे में फिलहाल किसी को बताना मत। मगर क्यों? तुम तो जानती हो कि तुम्हारा भाई हमारे प्यार के खिलाफ है, इसलिए। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। वादा करो, कसम खाओ इनकी। तुम्हारा भाई मुझे पसंद करे या ना करे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। कसम खाती हूँ। उसने मुझे आपकी कसम दी थी, इसीलिए मैंने ये बात छुपाई। बता देती तो मैं मर नहीं जाता। पैसा? सर पैसे का इंतजाम शुरू करूं? पैसे का इंतजाम किस लिए? सर भूलने के लिए। उसने इतना पैसा मांगा तो डिवोर्स के लिए कितना मांगेगा वो? फोन लगाओ उसे। जो नंबर आपने डायल किया है वो नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। एक बार कहा ना गधे कि धीरू का नंबर स्विच ऑफ है, तो फिर बार बार डायल करके क्यों परेशान कर रहे हो? सर फोन कंपनी कॉलर का नाम लेके कैसे बात कर रही है? स्विच ऑफ। उसका ऑफिस कहाँ है? एयरपोर्ट रोड पर। ये क्या है? चेकिंग। कान सर आपको कपड़े उतारने होंगे, इसलिए अंदर कुछ तो बज रहा है। अरे बेरा मेरो नहीं तेरो बाज रहे है। हेलो बॉस का तेरा ढूंढो ये क्या होगा? ए, ए, अबे सुन। हरीलाल कैसे हो? ए, सबके पसीने छुड़वा के तो हवा ले रहा है, वो भी हवा छोड़ने की जगह पे। तेरी इस हरकत से तो पंखे को भी शर्म आ गई। अभी बताता हूँ तुझे। अरे साले साहब क्या बात है, इतना भड़क क्यों रहे हो साले साहब? मैंने तुझसे कहा था कि मेरी बहन से दूर रहना, उसके बावजूद ही तूने उससे शादी कर ली। अरे हम दोनों दो जिसमें एक जान है, इसलिए हमने शादी कर ली। देख सुन, मैंने तुझे जान से नहीं मारा, अपनी बहन का ख्याल करके। अगले हफ्ते उसकी शादी है, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तुरंत मुझे रजिस्टर्ड मैरिज का सर्टिफिकेट दो और सारे सबूत दो और इस पर साइन करो कि तुम अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में प्रिया को तलाक दे रहे हो। नहीं करूंगा मैं। साइन तो करना ही होगा। बोला ना नहीं करूंगा। चल साइन कर। नहीं करूंगा बोला ना। साइन कर, जल्दी कर। सुनाई नहीं दे रहा है? साइन कर। मैरिज सर्टिफिकेट। प्रिया मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा किया जो तुम्हें पसंद ना हो? यहां तक कि मैंने शादी भी उसी से की जिस लड़की को तुमने पसंद किया।
मैंने हमेशा तुम्हारी छोटी से छोटी पसंद का ख्याल रखा है प्रिया। तो फिर तुम मेरे जज्बात को क्यों नहीं समझ सकती? प्रिया, तुम्हारे भाई ने आज तक कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं, पर आज ये बहुत बेइज्जती सही है, मैं महसूस कर सकूं। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद तुम्हारे भैया ने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुम इनके लिए इतना नहीं कर सकती? ये फैसला मैंने नहीं किया, ये फैसला धीरू ने किया है। उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। ये रहा तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट और ये रहे उसके खुद के साइन किए हुए डिवोर्स पेपर। हेलो, हेलो प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। प्रिया लेकिन सुनो तो सही। क्या सुनो? अब कुछ नहीं बचा है। मैं पूरा दिन रोती रही, इसलिए नहीं कि मैंने प्यार किया, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया। सुनो प्रिया, मुझे लगता था कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो, पर तुमने तो मेरे प्यार का गला ही घोट दिया, डाइवोर्स पेपर भेज दिए। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। मुझे भी रिश्ता नहीं रखना, मैं अपने भाई की पसंद से शादी करूंगी। सर 1 महीने में हो जाएगा। नहीं चलेगा बिडू, 1 हफ्ते में बंगला रेडी होना चाहिए। अपन को कोई बहाना नहीं मांगता। ट्राई करता हूँ सर। 24 घंटा काम करो, समझ गया ना? जी सर। मुझे खुशी है कि प्रिया शादी के लिए राजी हो गई, लेकिन मुझे अभी भी उस लड़के पर भरोसा नहीं है। सर, हरिलाल, तुम रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ। 21, 22, 23, 24 तारीख को ऐसे किसी शख्स की शादी नहीं हुई यहाँ अरे पर। हुई थी यार, ये देख सबूत, हमारे पास सर्टिफिकेट है इसका। घर जाके इसकी चाय बनाना। क्यों? इस पे गोरे गांव के पांडू किराना वाले का ठप्पा लगा हुआ है। क्या गोलमाल है, पांडु किराने वाला गोरेगांव। सर, हाँ? सर मैरिज सर्टिफिकेट नकली है सर। क्या? उस पर पांडुरंग किराने वाला लिखा है। पांडु किराने वाला? किराने का मतलब नहीं समझे सर, दाल चावल बेचने एक दिया वाला। ना घुमा के। अब आगे क्या करना वो बताइए सर। उसने हमें नकली मैरिज सर्टिफिकेट दिया था, वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। मैंने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ किया, अब बस एक मर्डर करना बाकी है। सर? वो भी कर दूंगा, भले ही मुझे जेल जाना पड़े। वो अब बच नहीं सकता। प्रिया की शादी के पहले उसे मरना ही होगा। लेकिन सर, चाहे वो- कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में उसे मार दो, मार दो, छोड़ना नहीं उसे।
निकल जाओ यहाँ से। सर, क्यों आए पहले हो? आप मेरी बात तो सुनिए। निकल जाओ यहाँ से। जाओ। सर सर प्लीज बाहर सर, निकल यहाँ से। सर, निकल। आपके आदमियों की मैं धुलाई करके आया हूँ, आप पर भी मेरा हाथ उठ सकता है। देख, तुझे बर्दाश्त करने की मेरी ताकत अब खत्म हो चुकी है। ये शादी किसी भी कीमत पर होकर रहेगी। मैं यह शादी होने नहीं दूंगा सर। याद है ना, प्रिया को भूलने के लिए तूने मुझसे जितना पैसा मांगा मैंने तेरे मुंह पे मार दिया था। अब क्या लेने आया यहाँ पर? मैंने आपसे पैसा प्रिया को छोड़ने के लिए नहीं लिया, मुझे आपकी शर्तें पूरी करनी थी। याद कीजिए आपने क्या कहा था, मेरी बहन से शादी करने के लिए उसके पास कार होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, उसके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। नाउ आई एम मोर सक्सेसफुल देन यू। ये सारी चीजें तुझे चाहिए थी इसलिए तूने पैसा लिया था। ऐसी बात नहीं है सर, मेरा बचपन का सपना था कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं, लेकिन उसके लिए सिर्फ अकल नहीं पैसा भी चाहिए। लाइफ में कभी हुनर दिखाने का चांस ही नहीं मिला। चांस नहीं मिलता तो सचिन तेंदुलकर बनता क्या? जब अपुन ने आपको पहली बार देखा था ना, तो अपुन फैन बन गया था आपका, आइडल मानने लगा आपको। अक्खा लाइफ में आपने कितनी मेहनत किया, कितना पसीना बहाया, तब जाके आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता था, लेकिन अपुन जैसे रोडचा फर्नीचर को पैसा देने के लिए भला कौन आ गया था? बिजनेस करने के लिए अपन के बाप ने पैसा नहीं दिया तो बैंक आई को लोन देती। न जाने कितने लोगों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन एक भी इंसान अपनी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ सर। फिर आपकी बहन मेरी लाइफ में आई, आपको परवाह नहीं थी कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, ये परवाह भी नहीं थी कि मैं आपकी सिस्टर का ख्याल रख सकता हूं कि नहीं। बस लड़का लाइफ में सेटल होना चाहिए। हर लड़की वाले सिर्फ सेटल लोगों से ही शादी बनाने लग गए तो किसी की भी शादी जवानी में नहीं होगी सर। सब बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ा बुढ़ी पार्क में घूमने लायक बचेंगे, एंजॉयमेंट तो मिलेंगी ही नहीं। उस दिन आपने क्या बोला था सर? अपन महीना भर मजदूरी करेगा तभी आपकी सिस्टर को एक बार खाना खिला पाएगा। आज अपन इतना कमाता है कि आपकी बहन जो एक महीने में उड़ाती थी वो एक दिन में उड़ा सकती है। अपन को भी अपनी लाइफ में कुछ बनना था सर। अपन खानदानी रईस तो नहीं है, लेकिन अपन का प्यार ही अपनी सच्ची दौलत है सर। अपना प्यार पाने के लिए अपन ने आपसे पैसा लिया था। मानता है कि अपना तरीका गलत है, पर प्यार सच्चा है। आज अपन आपका पैसा लौटाने आया है सर। ये लीजिए सर आपका पैसा, और मेरा प्यार मुझे लौटा दो। जाने अनजाने में अपन से जो भी गलती हुई उसके लिए माफ कर दो और मेरे को अपना लो सर। प्रिया के वास्ते आपने घर बनाया सर, बिल्कुल आपके घर जैसा घर, ताकि उसे कभी मायके की याद ना आए। प्रिया उसमें बहुत खुश रहेगी सर। मैं अच्छे से जानता हूं सर कि मैं कुछ भी करूं लेकिन आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे लिए प्रिया की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है सर। अगर आपको अब भी अपन पे भरोसा नहीं है तो मैं ओरिजिनल डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं सर। आगे आपकी मर्जी। रुको, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही तुम्हारी पर्सनालिटी, ना ही तुम्हारा एटीट्यूड, मगर तुम्हारे बिजनेस करने की स्टाइल मुझे पसंद है। तुम चाहते तो जिस दिन तुमने प्रिया से शादी की उसी दिन उसे भगा ले जाते, मगर तुमने मेरी घर की इज्जत का ख्याल रखा। तुम्हारी ये बात मेरे दिल को छू गई। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरा दिया हुआ सारा पैसा अय्याशी में उड़ा देता, मगर तुमने कुछ अलग करने का जुनून दिखाया, बिजनेस करने का, अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए। तुम प्रिया का ख्याल मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से रख सकती, ऐसा मुझे विश्वास हो गया है। मेरे भाई ने तो माफ कर दिया, पर मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे क्या समझ रखा है तुमने? जब चाहे अपना लिया, जब चाहे छोड़ दिया। प्यार कोई गिरवी रखने की चीज नहीं होती। प्रिया अपन ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारा प्यार पाने के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए तो किया। क्या मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा? कार मांगी, बंगला मांगा? मैंने बस तुमसे प्यार किया, तुम्हारे दिल में जगह मांगी थी। दिल में तो बहुत जगह है प्रिया, लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हें कहाँ रखता? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब क्यों किया? ताकि तुम दुनिया की हर खुशी पा सको। मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी में मैंने जितनी ठोकरें खाई है उतनी ठोकरें तुम भी खाओ। प्रिया अब तो भैया भी शादी के लिए मान गए। जो भी हो, तुमने मेरा दिल दुखाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, माफ कर दो मुझे। मैं ही जानती हूँ कि मैंने तुम्हें कितना चाहा है।
पर अब मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। तुम जो भी कह रही हो वो गुस्से में कह रही हो प्रिया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम सच में मुझे अपनाना नहीं चाहती तो जाओ उससे शादी कर लो। मेरे इतना बदकिस्मत कौन होगा जो अपने प्यार को किसी और का होता हुआ देखेगा। जाओ कर लो शादी। प्रिया, आपका कोई भाई है क्या? नहीं। हाय, आई एम धीरू। कर लूं दुनिया मुट्ठी में? और मैं 2 बच्चों की माँ। चलेगा। मेरे सामने प्रिया, प्रिया क्यों मार मुझे? प्रिया, अरे इतनी जल्दी मुझे भूल गए। शादी करो ना। नहीं करती तुमसे प्यार। दूल्हा वेट कर रहा है। नफरत करती हूँ मैं। चले जाओ। मैं तो जा ही रहा था। पैसा दो साले साहब। क्यों रे? अभी तक तो तू टाटा बिरला बन तो फिर रही हो, अब 5,000 पे आगो के? अबे हरीलाल, तू साले साहब अपन को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस खाली 1 रुपया चाहिए। लेकिन 1 रुपए का करोगे क्या तुम? सर, अपना धीरू भी किसी अंबानी से कम नहीं है। मतलब ये भी दुनिया मुट्ठी में कर सकता है सर। इस एक का अपन 100 करके दिखाएगा आपको। कैसे? कॉन्फिडेंस बॉस, कॉन्फिडेंस।